नमस्कार दोस्तों, आज इस टॉपिक में पाइथन से रिलेटेड जानकारी लेंगे, जैसे कि पाइथन क्या है, पाइथन का इतिहास, पाइथन की विशेषताएं और विंडोज़ में पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे जवाब मिल जाने चाहिए। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह एक ओपन सोर्स है, इसलिए इसका सोर्स कोड किसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। इसका उपयोग डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन से लेकर गेम बनाने तक किया जाता है। पाइथन में डायनामिक टाइप सिस्टम और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की सुविधा है। यह सामान्य कार्य के लिए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। यह मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करता है और इसमें एक बड़ी और स्टैंडर्ड रिसोर्स लाइब्रेरी है। इस प्रोग्रामिंग भाषा को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें लिखा गया कोड को आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। यदि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में कैरियर चाहते हैं तो आपको पाइथन को अच्छी तरह से आना चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग में निरंतर मांग हो रही है क्योंकि पाइथन एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जो वर्तमान में इसकी मांग काफ़ी हाई है। कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए एक और प्रोग्रामिंग भाषा के बजाय पाइथन में अपने सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए विकल्प चुन रही है। पाइथन आमतौर पर कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस के लिए, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए या वेब सर्विसेज प्रदान करने के लिए बड़े ई-कॉमर्स सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग और बिग डेटा टेक्नोलॉजी की पसंदी भाषा बन चुका है। पाइथन को 1980 के दशक में आखिरी सालों में डिज़ाइन किया गया था और इसका एग्जीक्यूशन दिसंबर 1989 में शुरू हुआ। पाइथन को 1985 से 1990 के दौरान नीदरलैंड में गिडो वैन रॉसम द्वारा बनाया गया था। पाइथन का पहला वर्जन पाइथन 1.0 जनवरी 1994 में जारी किया गया था। इसका दूसरा वर्जन 16 अक्टूबर 2000 में लॉन्च किया गया था। पाइथन के तीसरे वर्जन को दिसंबर 2008 में काफ़ी लंबी अवधि के बाद जारी किया गया था। यह पाइथन 2.x के साथ कंपैटिबल नहीं था। अब पाइथन का वर्जन 3.7 चल रहा है, जिसे 27 जून 2018 को जारी किया गया था। यह है पाइथन के वर्जन का इतिहास। पाइथन पढ़ने या पाइथन का उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस लेने या किसी भी कीमत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाइथन जनरल पब्लिक लाइसेंस (GPL) की तरह उपलब्ध है। GNU यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस एक जनरल रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो सॉफ्टवेयर चलाने, पढ़ने और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र की गारंटी देता है। पाइथन की विशेषताएं। पहला है सरल। पाइथन एक सरल भाषा है, इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। हम ये भी कह सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज है। सीखने में आसान, ईजी टू लर्न। पाइथन सीखने में आसान है। जावा और C++ जैसे अन्य लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में पाइथन का कोड बहुत ही आसान है लिखने में और कुछ ही घंटों में पाइथन सिंटैक्स को सीख सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब है कि इसका सोर्स कोड जनता के लिए उपलब्ध है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, इसमें बदलाव भी कर सकते हो, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो। पाइथन लैंग्वेज खुला स्रोत है ताकि आप स्वतंत्र रूप से इसे डाउनलोड और उपयोग कर सकें। पाइथन लैंग्वेज स्वतंत्र रूप से www.python.org में उपलब्ध है। हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि प्रोग्रामर के रूप में यह सिस्टम आर्किटेक्चर को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको निम्न स्तर पर विवरणों के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि आपको प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को सैंक्शन करना। यह इसे अधिक प्रोग्रामर कस्टमाइज्ड बनाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह ऑब्जेक्ट और क्लासेस इंटरफेस का पालन करता है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन सरल तरीका है, खासकर जब C++ या जावा जैसी भाषाओं की तुलना की जाए।
क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन ओपन सोर्स होने के कारण ये कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे लाइनक्स, विंडोज़, मैक आदि। यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका कोड आसानी से विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स में चल सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। मान लीजिए कि अगर आपने विंडोज़ मशीन पे कोई पाइथन का कोड लिखा है, अब आपको वो मैक पर चलाना है, तो आप इसे बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक कोड आप लिखते हैं और उसी कोड को आप दूसरे में चला सकते हैं। अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक पाइथन का, इसी वजह से पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज। जिस तरह से C या C++ लैंग्वेज कंपाइल की जाती है, पाइथन उस तरह कंपाइल नहीं की जाती। यह इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। यह पाइथन कोड को एक समय में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। एक्सटेंसिबल। यदि आवश्यक हो तो आप अपने पाइथन कोड को अन्य भाषा जैसे C++ के साथ कंबाइन कर सकते हैं। यह विशेषताएं पाइथन को एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज बनाता है, जिसका अर्थ है कि इसे अन्य भाषाओं तक बढ़ाया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रोग्रामिंग में एक भाग बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट हो, तो आप उस भाग में C में भी लिख सकते हैं। GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। आप पाइथन का उपयोग कर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी। पाइथन सभी प्रमुख कमर्शियल डेटाबेस में इंटरफेस प्रदान करता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन में एक बड़ा और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि तेज़ी से एप्लीकेशन विकास के लिए मॉड्यूल और फंक्शन को सफल सेट प्रदान करता है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको प्रत्येक चीज़ों के लिए अपने कोड को लिखना ना पड़े। पाइथन को डाउनलोड करना है विंडोज़ में तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और जिस वर्ज़न पर आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया है 3.10.4 वर्ज़न। मैंने इसे कर लिया है डाउनलोड। फाइल को डाउनलोड होने के बाद पाइथन की एग्जीक्यूशन फाइल पर क्लिक कीजिए और इसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। इसके बाद पाइथन का टर्मिनल आपको ओपन करना है और यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखना है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए।